वसुधैव कुटुंबकम मित्रों, हाथों को अनाहत चक्र के पास लाएंगे। श्वास को सामान्य रखते हुए श्वास को अंदर भरते हुए हस्तोत्तानासन, श्वास को बाहर रखते हुए हमने पाद हस्तासन का अभ्यास किया। श्वास को सामान्य करेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, भूमि को स्पर्श उंगलियों से करते हुए उत्कट आसन की और अग्रसर हुए और श्वास को अंदर रखते हुए स्पाइन को स्ट्रेच किया। उत्कट आसन से पुनः भूमि को स्पर्श किए, पाद हस्तासन किया और फिर यहाँ से हमने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए मलासन की मुद्रा में आ गए। यहाँ से हमने नमस्कार आसन में हाथों को स्ट्रेच किया, श्वास अंदर है हमारी। श्वास को पुनः सामान्य करते हुए बैठ गए और स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए बद्धकोणासना में स्थिर रहेंगे। श्वास सामान्य है, श्वास को बाहर करते हुए भूमासना की अवस्था में आ जाएंगे। श्वास को अंदर करेंगे, पैरों को फैला करके हमने पुनः भूमि को स्पर्श किया, अपनी छाती को भूमि से स्पर्श रखेंगे, हमारे चिन्ह भी भूमि से स्पर्श रहेंगी। श्वास को अंदर भरते हुए पुनः पूर्ण नौकासना के लिए आ गए और इस अवस्था में स्थिर रहेंगे। पूर्ण नौकासना से वापस आते हुए हमने अपने हाथों को कमर के पास ले गए और पैरों को पूर्णतः स्ट्रेच करके भूमि पर रख दिया। पुनः पैरों को आपस में मिला करके हम वापस हलासना की अवस्था में आ जाएंगे और इस आसन में कुछ समय रहने के पश्चात अपने पैरों को पकड़ेंगे और फिर वापस हम पश्चिमोत्तासन की में अवस्था में आ गए और फिर यहाँ से हमने श्वास को अंदर किया, स्पाइन को सीधा किया और फिर पुनः हम आ गए हैं मित्रों फलक आसन में और फलक आसन से चतुरंग दंडासन में। चतुरंग दंडासन से एक पाद शलभासन, फिर दूसरे पैर से भी एक पाद शलभासन, घुटना भूमि पर नहीं रहेगा और घुटना को भूमि पर रख के हम आ गए हैं अष्टांग नमस्कार के लिए। श्वास अंदर भरते हुए ऊर्ध्वमुख स्वानासन, फिर अधोमुख स्वानासन की अवस्था में आ जाएंगे। श्वास को अंदर भरेंगे और फिर पुनः पाद हस्तासन में आएंगे। पाद हस्तासन से स्पाइन को सीधा किया हमने, भूमि को उंगली से स्पर्श किया और फिर यहाँ से पुनः हम उत्कट आसन चेयर पोज में आ गए। श्वास को अंदर भरते स्पाइन को सीधा किया, पुनः पाद हस्तासन से स्पाइन को सीधा किया और अनाहत नमस्कार के साथ पृथ्वी नमस्कार संपन्न हुआ। धन्यवाद।